हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सुबह दिन की शुरुआत हुई बच्चों की ठाकुर जी की ड्रेसेस निकालने से। बिकॉज़ स्कूल में फंक्शन था तो मैंने सोचा कि मैंने जो ड्रेसेस पिछले साल संभाल के रखी थी वो सारी ड्रेसेस निकालूं। मेरी आदत है, जब से मेरा बेटा की फर्स्ट जन्माष्टमी थी तब से लेकर अब तक की मैंने सारी ड्रेसेस संभाल के रखी हुई थी, बट मिल नहीं रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढी और एट लास्ट मुझे मिल गई। एंड लास्ट में भी एक दिक्कत आ गई, जो उसकी धोती थी वो सारी फटी हुई निकली। तो जो इसकी एसेसरीज थी वो बिल्कुल ठीक पड़ी थी। कैन यू बिलीव, आप देख सकते हैं ये 5 नहीं, ये 6 ईयर्स पुरानी सारी ज्वेलरी है और बिल्कुल ठीक पड़ी है। जैसे हम हाथों में बांधते हैं, पैरों में बांधते हैं, तो वो सारी ज्वेलरी मैंने संभाल के रखी हुई थी। कान में डालने के लिए भी हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर इसको रखी हुई थी। एंड लकीली मेरा सेकेंड बेबी भी बेबी बॉय है, तो मुझे उसके लिए बहुत ही अच्छे से अब मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। और ये कमरबंद है। शाम को हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। बेटे ने जिद की कि मम्मा आज पिज़्ज़ा खाना है, तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए। उसके बाद मैं गई, सोचा कि अगर बच्चों के लिए हो गया तो क्यों ना मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए भी मैं ड्रेसेस जाके ले आऊँ। तो मैं चली गई यहाँ पे ड्रेसेस लेने। ठाकुर जी की लुक आपको उसके चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके चैनल का नेम है ट्यान वर्ल्ड और फेसबुक के पेज का नेम है ट्यान वर्ल्ड। दोनों सेम पेज से हैं। आप प्लीज़ जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं देख रही थी ठाकुर जी की ड्रेसेस। इस बार मेरा दिल था कि मैं ठाकुर जी के लिए कुछ हैवी ना लेके कुछ लाइट वेट लूँ, ताकि उन्हें कैरी करने में ईजी हो। हम लोग देखो, जब हम अपने लिए कपड़े लेते हैं तो क्या हम बहुत हैवी ड्रेसेस में डेली रूटीन वियर में डाल सकते हैं? नहीं ना। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो भगवान जी, जो ठाकुर जी का स्वरूप हमने रखा हुआ है, उनको भी अगर हम हैवी ड्रेसेस डालेंगे तो मे बी उनको भी तकलीफ़ हो। तो इसलिए मैंने लाइट वेट ड्रेसेस ली। मुझे एक ये ड्रेस अच्छी लगी थी, लेकिन ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर भी बाय करी थी, तो मैंने इसको नहीं लिया। मुझे ड्रेसेस बाय करने में बहुत ज़्यादा इस बार डिफ़िकल्टी हो रही थी, बिकॉज़ मुझे लगा था कि इस बार मैं जल्दी गई हूँ लेने, बट उन्होंने कहा नहीं, इस बार सभी ने शायद यही बात सोची, सभी जो भी ठाकुर जी के ड्रेसेस थे वो पहले ही लेके जा चुके थे। तो मेरे को सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज़ सिलेक्टेड से ही पीस रह गए थे। बट एट लास्ट मैंने बहुत ही प्यारी ड्रेसेस ठाकुर जी और अपनी राधा रानी के लिए बाय करी। उसके बाद मैंने उनके लिए बाय करी ज्वेलरी। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं? इन्हें कन्हैया, श्याम और गोपाल, केशव, द्वारकेश और द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण, वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान। ठाकुर जी की ड्रेसेस तो मैंने सिलेक्ट कर ली, लेकिन जब उनके ज्वेलरी हम लोग ढूंढने लगे तो सेम कलर मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। तो उन्होंने तो मुझे कहा कि आप कुछ ऐसा ले लीजिए जो हर एक के साथ मैचिंग हो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मुझे था कि मैं कुछ सेम सा लूँ जो ड्रेसेस के साथ जाए भी और मेरे ठाकुर जी का स्वरूप बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। खैर, ठाकुर जी तो हमारे हैं ही निराले और प्यारे। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक ड्रेस के साथ मैचिंग मिल गई, और उसके बाद मैंने फटाफट से कहा कि मुझे 2 ड्रेसेस के साथ भी मैचिंग करके दो। और उसके बाद मैंने लिए ठाकुर जी के लिए मुकुट। बाल गोपाल के लिए शॉपिंग करने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने बड़े बेटे के लिए सामान लेना तो भूल ही गई। तो हम फटाफट से मार्केट गए। उसके लिए मैंने ली ये पंजाबी जुत्ती, जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रही है। और फिर जो ड्रेस हमारी सही नहीं निकली थी, मुझे याद आया कि यार वो ड्रेस भी लेनी थी, और हम लोग गए फटाफट से मार्केट। हम लोगों ने अपने बेटे के लिए ड्रेस और हम लोग आ गए घर।